नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इसके कारण और इस दर्द के कारण बहुत सारे बच्चियां और जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वह इस दर्द के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और यह कभी-कभी ऐसा होता है कि जो यह दर्द है, यह बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है। तो आप अपने ब्रेस्ट के दर्द को कभी भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह किसी न किसी बीमारी का कारण भी बन सकता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको बताएंगे ब्रेस्ट दर्द के कारण के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम बात करेंगे महिलाओं के स्तन में दर्द होने के कुछ कारणों के बारे में। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इसमें से कुछ जो गलतियां करते हैं उसे अवश्य सुधारें, जिससे जो आपके ब्रेस्ट का दर्द है वो समाप्त हो सके। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि उन्हें सब कुछ पता नहीं होता। कुछ बैड हैबिट के कारण, कुछ खराब क्लॉथ कपड़े के कारण जो पहनते हैं उसके कारण उनके स्तन में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला कारण है वो है यदि मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड, जब आपका पीरियड आता है तो 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आपकी ब्रेस्ट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये जब आपका पीरियड आना शुरू हो जाएगा, तो जो पीरियड जब समाप्त हो जाता है या पीरियड जब आने शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो ब्रेस्ट का पेन है यानी कि जो आपके स्तन का दर्द है वो समाप्त हो जाते हैं। जो दूसरा रीजन है पॉवर्टी, यानी कि जो बच्चियां हैं वह पॉवर्टी ऑफ एज वो जब बड़ी होती हैं, तो जब उनके स्तन का आकार जब बढ़ता है, स्तन के आकार का साइज जब बढ़ता है, तो उसके कारण भी उनके स्तन में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी कोई बीमारी नहीं है। जब उनका स्तन 1 महीने या 1.5 महीने जब उनका कुछ विकास हो जाता है, तो वो जो दर्द है वो समाप्त हो जाते हैं। जो दूसरा रीजन है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी कि जब आपके स्तन में सूजन हो जाता है। सूजन कब होगा? जब किसी के कारण या आपको चोट लग गया, तो चोट के कारण आपके जब स्तन में दर्द हो सकते हैं या सूजन देखने को मिल सकता है। जो अगला रीजन है वो है ब्रेस्ट में गांठ, यानी कि यदि आपके ब्रेस्ट में गांठ है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको गांठ बन रहा है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इसमें दर्द नहीं होता। दर्द कब होता है? जब साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जब वह नहाने बैठती हैं या जब अपने स्तन पर हाथ रखती हैं सफाई के लिए, तो जब वो छूती हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर गांठ है। तब उनको पता चलता है कि हमारे ब्रेस्ट में गांठ बन रहा है। तो यह भी आपका एक रीजन हो सकता है। जो अगला रीजन है वो है ब्रेस्ट सर्जरी। यदि आपका हाल ही में या कुछ दिन पहले आपका जब सर्जरी हुआ हो, ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ हो, तो उसके कारण भी आपके ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है। यदि किसी संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी महिलाएं हम जैसे हमारे क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी का ही ब्रा पहनें। तो बहुत सारी महिलाएं हैं ब्रा तो पहनती हैं, लेकिन जो उनका ब्रा होता है बहुत ही लो रेंज का, या ऐसे बात कर लें कि बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अच्छी क्वालिटी का ही ब्रा पहने। अगला रीजन है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चों को दूध पिलाते समय उनके ब्रेस्ट में दर्द होना या ब्रेस्ट में दर्द बना रहना, तो किन कारणों की वजह से होता है? जो यदि उन्हें जो
बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो जब दूध पिलाती हैं तो नलिकाओं में, जब उनकी दूध की नली होती हैं, उनकी नलिकाओं में संक्रमण हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनके जो निपल्स होते हैं उसमें तेज दर्द होने लगते हैं, कभी कभी खुजली भी होने लगता है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चियां भी हैं जिनका जो स्तन का आकार होता है वह अपने साइज से बहुत ज़्यादा उनका जब ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है, ओवर साइज की वजह से उनके ब्रेस्ट में दर्द बना रहता है। जो अगला रीजन है वो है मेडिसिन। जब आप किसी तरह का एंटी डिप्रेशन या एंटीबायोटिक्स या आप हार्मोनल थेरेपी जैसे ऐसे जब गोलियां लेते हैं, कंटिन्यू जब आप ये मेडिसिन लेते हैं, उसके कारण आपको ब्रेस्ट में दर्द देखने को मिल सकता है। अगला रीजन है स्मोकिंग, यानी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत विडंबना की बात है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि वह भी स्मोकिंग यानी कि दारू, गुटखा, बहुत सारे ऐसे जो नशीली ड्रग्स के रिलेटेड हैं वो खाना शुरू कर दी हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जब वो सेवन करती हैं तो जो उसकी ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं, जो ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं उसमें एपिनेफ्रिन का स्तर बढ़ जाता है और इसके कारण उनके स्तन में जो दर्द है वो कंटिन्यू बना रहता है। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट के जो दर्द है उसके उपाय के बारे में। जो सबसे पहला उपाय है वो है ब्रा। आप अच्छी क्वालिटी का ही ब्रा पहने। ब्रा आप नियत समय हमेशा के लिए पहने। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं कि जब उन्हें फंक्शन में या कहीं जाना होता है तभी वो ब्रा पहनती हैं। आप ब्रा कंटिन्यू पहने और अच्छी क्वालिटी का ही पहने। जो दूसरा है वो है, यदि आप मेडिसिन खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप एंटी डिप्रेशन या मिलते जुलते और भी जैसे मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आप इसको बंद कर दें। यदि स्मोकिंग करते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आप इसको भी बंद कर दें। यदि ब्रेस्ट फॉल कराते हैं, यानी कि जब बच्चे को, शिशु को दूध पिलाते हैं तो आप जो उसका पकड़ने का जो तरीका है उसे अच्छे से पकड़ करके ही दूध पिलाएं, आपके स्तन में बिल्कुल भी दर्द नहीं होंगे। जो अगला है वो है कि अपने ब्रेस्ट को महीने में आप बिल्कुल भी निरीक्षण करते रहें। अपने ब्रेस्ट को अच्छे से मतलब कि जांच पड़ताल उसका करते रहें, ताकि देखिए मैंने बताया कि जो आपके ब्रेस्ट में गांठ बन रहा है वो गांठ तुरंत नहीं बनता है, वो गांठ लंबे समय से बनता आता है। और जब वो आप हाथ से छूते हैं या जब दर्द होता है तब आपको पता चलता है कि हमारे ब्रेस्ट में गांठ बन रहा है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बड़ा गांठ बन जाता है और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो कहते हैं कि नहीं, अब सर्जरी ही उपाय है। तो आप समय रहते ही अपने ब्रेस्ट का निरीक्षण करते रहें, जांच पड़ताल करते रहें, ताकि यदि आपको ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप दवा लें, बिल्कुल सही होगा। और आप संक्रमण से बचें। संक्रमण से बचें कैसे? आप जब अच्छे क्वालिटी के आप ब्रा नहीं पहनेंगे तो उसके कारण जो पसीने होते हैं, पसीने जमे होने के कारण वहाँ पर जो क्या होते हैं कि इन्फेक्शन और खुजली होने शुरू हो जाते हैं। आप साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये रहे आपके उपाय के बारे में। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके ब्रेस्ट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। यदि आपने जब वीडियो देखा होगा तो इसमें से जो आपने गलतियां करते थे, यदि आपको पता है कि वीडियो देखने के बाद आपको पता है कि इन गलती के कारण हमारे ब्रेस्ट में दर्द होता है तो उसे आप जरूर सुधारें। अब हम कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जिसकी वजह से आपका जो स्तन में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, वो पता लग सके। तो आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, उसके माध्यम से आपके जो स्तन में दर्द हो रहा है वो भी पता चल सकता है। यदि आपके ब्रेस्ट में गांठ है, सिस्ट बन रहा है, तो उसके लिए आप मैमोग्राफी करा सकते हैं। और मैमोग्राफी कराने के बाद यदि आपके गांठ हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट अवश्य लें। आप होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लें। बहुत ही कम समय में जो आपके ब्रेस्ट का गांठ है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सर्जरी की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अगला जो टेस्ट है, यदि आपको
आप एमआरआई से भी पता कर सकते हैं और बायोप्सी से भी पता कर सकते हैं कि स्तन में क्यों दर्द होते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो आपने पूरा देखा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के पास, यदि आप बच्चियां देख रही हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं या जो औरतें देख रही हैं, ये इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दूसरों के पास भी शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है उसे भी मिल सके। यदि वो कुछ गलतियां करती भी है तो इस गलतियों को सुधारें ताकि जो उनके स्तन में दर्द होता था या होने वाला है आगे चल करके, उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।